हेलो दोस्तों मनोज चौधरी रुड़की प्रॉपर्टी से। दोस्तों भी बैठे थोड़ा सोचा कि आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर रहे, थोड़ा एक चर्चा का विषय था। काफ़ी दिन से एक मुद्दा उठ रहा है कि भू कानून उत्तराखंड। अब बहुत से साथी तो हमारे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है अब तक भू कानून है क्या है। और आप देखोगे कि पर्वतीय क्षेत्र में भू कानून की एक बड़ा आंदोलन चल रहा है कि भू कानून में संशोधन किया जाए। अब भू कानून है क्या, पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए भू कानून है क्या, जो इतनी बड़ी आवाज़ पहाड़ी क्षेत्र में उसकी उठ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड भू कानून कब बना। उत्तराखंड भू कानून बना उत्तराखंड बनने के बाद, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद काफ़ी मात्रा में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र लगे, इंडस्ट्रीज आई और डेवलपमेंट के लिए बिल्डर आए जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी। तो उससे क्या समस्या खड़ी है कि हमारे उत्तराखंड की जितनी भी कृषि भूमि थी, कृषि भूमि घटती चली गई। कृषि भूमि घटने के बाद यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने कहा कि भाई तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि हमारी कृषि भूमि का क्षेत्र घटता जा रहा है। क्योंकि कृषि भूमि का क्षेत्र घटे तो आने वाले समय में उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। साथ में इसके एक समस्या और आई, चलो उसके बारे में तो बाद में इसे चर्चा करूँगा। थोड़ा मैं आपको यही बता दूँ पहले भू कानून। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र 2022-23 के आसपास जो कृषि का क्षेत्र था वो घटकर 70% रह गया। जब 70% रहेगा तो इस पर सोचा गया कि भाई ये कैसे कम किया जाए। तो 2000 में तो पहले वो यूपी वाला अध्यादेश चल रहा था यहाँ पर। तो 2003 में नारायण दत्त तिवारी ने जब 2000 में तो 3 में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भू कानून बनाया। उस भू कानून में क्या बनाया कि बाहर का नागरिक यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट 500 मीटर ज़मीन खरीद सकता है। यानी कि रहने के लिए अपने मकान बनाने के लिए यहाँ पे 500 मीटर ज़मीन खरीद सकता है। चलो थोड़ा ये सर्किल घटा। ज़मीन खरीदने वालों को बाहर के व्यक्ति थे जो 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघे 10 बीघे खरीद रहे थे, उनका लिमिट हो गई 500 मीटर। और औद्योगिक क्षेत्र में की समस्या वो थोड़ा निर्धारित कर दी कि आप यहाँ से सरकार से परमिशन लोगे तब यहाँ पे खरीदोगे। तो हुआ क्या कि 2008 जब 2003 में तो नारायण दत्त तिवारी ने 500 मीटर का दायरा बना दिया कि आप बाहर का निवासी 500 मीटर खरीद सकता है। उसी के साथ में 2008 में फिर इसमें सख्ती की गई। 2008 में हमारे मुख्यमंत्री ने बीसी खंडूरी, जब बीसी खंडूरी मुख्यमंत्री बने, जब 2008 में बीसी खंडूरी जी बने हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने 500 मीटर से घटाकर हमारी यह दायरा कर दिया 250 मीटर। यानी कि बाहर का व्यक्ति 500 मीटर ना लेकर अब लेगा 250 मीटर। सरकार के दायरे में यह बात रखी गई। अब चलो यदि 250 मीटर में आदमी मकान बन सकता है। 2018 में फिर बने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया कि इन्होंने थोड़ा उसमें फेरबदल किया कि बाहर के व्यक्ति औद्योगिक लगाने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। जो थोड़ा पाबंदी पहले लगाई गई थी बीसी खंडूरी के टाइम पर, उन्होंने वो उस काम को थोड़ा खुला कर दिया कि आप हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 में कि आप यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। निवेश किस लिए कि हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे राज्य में थोड़ा रोजगार बढ़ेगा, निवेश होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में तो यहाँ पर विकास होगा। और इसके होने के बाद यहाँ पर लगातार फिर कृषि भूमि लगातार घटती चली गई क्योंकि बाहर की इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली यहाँ पर। तो फिर होता क्या कि धामी सरकार आती है। धामी सरकार ने फिर वही मुद्दा पूरे जोर शोर से फिर चलता रहा, आंदोलन चलते रहे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा सा रुख बदल गया। उत्तराखंड भू कानून की जो मांग थी पहले वो कृषि भूमि की पॉइंट पर चल रही थी, लेकिन इसके साथ में फिर 2-3 पॉइंट हो जुड़ गए। हुआ क्या कि यहाँ बाहर का व्यक्ति यहाँ पर रहने लगा, आबादी बढ़ती रही। आबादी बढ़ने के बाद यहाँ पर क्राइम भी बढ़ा। क्राइम बढ़ने के बाद में आप देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा प्लेन का आदमी, बाहर का आदमी काफ़ी बच चुका था और यहाँ पे काफ़ी घटनाएं घटती रही। तो यहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई कि आपका भू कानून सख्त बनाया जाए। फिर मांग उठी कि जैसे हिमाचल में भू कानून है, हिमाचल के भू कानून के आधार तर्ज पर यहाँ पर उत्तराखंड में भू कानून बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल में बाहर का व्यक्ति कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब क्या है कि धामी सरकार ने एक 5 सदस्यों की समिति बनाई जिन्हें जिम्मे दी गई कि आप इस पर सर्च करें और इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं, उस पर आप हमें एक अपनी रिपोर्ट दें। तो उन 5 सदस्यीय टीम ने आप
अपनी रिपोर्ट हमें सरकार को सौंप दी गई है। अब सरकार उस पर लगी है कि इसमें क्या 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 कर सकते हैं, क्या फेरबदल हो सकता है। और इधर जनता की आवाज़ तेज बढ़ती रही, क्योंकि यहाँ पर लव जिहाद का मामला भी काफ़ी बढ़ा। ऐसे मामले बहुत हुए जो लव जिहाद की पड़ोसी क्षेत्र में जिनकी घटनाएं घटी, जिससे यहाँ पे और जोर शोर से ये मुद्दा उठा कि भू कानून सख्त बनाया जाए, बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश न दिया जाए। तो एक बात तरह से देखें तो अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे कृषि भूमि घट रही है, आय का स्रोत कृषि कम होगा और पर्यावरण की समस्या काफ़ी होगी, क्योंकि पर्यावरण जब जंगल कटेगा तो यहाँ पर पर्यावरण की समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए भू कानून यहाँ के निवासियों के लिए बहुत अच्छा है, उसे तो बुरा तो हम कह नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा समस्या क्या आती है कि आप बाहर का व्यक्ति जो यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता था, जो सोचता कि मैं उत्तराखंड में रहूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, एजुकेशन के मामले में शांतिप्रिय राज्य है, एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। तो उनका थोड़ा जो उनके सपने थे कि हम उत्तराखंड में ज़मीन खरीदें, थोड़ा वो कम हो जाएंगे। तो अभी आपके पास में अभी महीने 2 महीने का समय है। यदि आप यहाँ पर कोई 250 मीटर ज़मीन यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके सामने अभी ऑप्शन है कि आप महीने 2 महीने के बीच में खरीद सकते हैं, क्योंकि अन्यथा फिर मुश्किल है। क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इसमें कोई ऐसा सख्त नियम बनाए कि आप 250 गज मीटर खरीदने के लिए आपको यहाँ से प्रस्ताव पास करने पड़ेंगे डीएम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से, और इतने थानों की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ मामला सुनने में आ रहा है, जब तो नियम आने के बाद ही पता लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 250 मीटर भी बंद हो जाए, तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है। लेकिन बस मेरी तो आपसे उम्मीद ये है कि आप यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अभी समय है, आप खरीद सकते हैं 250 मीटर तक। अन्यथा फिर आप जब भी नियम आएंगे, जो भी कानून बनेगा, आप उस पर आधार पर अपनी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यदि आप उत्तराखंड में कुछ खरीदना चाहते हैं मकान बनाने के लिए, तो आपके पास अभी मौका है, आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद।